कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसी फैमिली दिखाई जाती है जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन उन बेचारों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनट बाद उनके साथ कुछ ऐसा खौफनाक होने वाला है जिसके बारे में सोचने से भी रूह कांप उठती है। जब पति पत्नी आराम से अपनी बातचीत में मसरूफ थे, तभी अचानक मौत के सन्नाटे को तोड़ते हुए बाहर से लोगों की चीखने चिल्लाने की दर्दनाक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब वो दोनों घबराकर घर से बाहर निकले तो नजारा देखकर दंग रह गए। बाहर लोगों के बीच भारी हलचल मची हुई है। लोग अपने अपने हंसते खेलते घरों को छोड़कर ऐसे भाग रहे थे जैसे उनके पीछे मौत पड़ी हो। जेसन और बेथ ने देखा कि उनके पड़ोसी भी बुरी तरह घबराए हुए हैं और जल्दी जल्दी अपना घर खाली करके भागने की तैयारी कर रहे हैं। जेसन ने दौड़कर पड़ोसी से पूछा कि आखिर वजह क्या है, तुम लोग यूं अचानक घर छोड़कर क्यों जा रहे हो? लेकिन वो लोग इतने खौफ में थे कि जेसन की बात का जवाब दिए बिना ही निकल गए। वहीं उन्होंने देखा कि पड़ोसी का छोटा बेटा भी रो रो कर सामान पैक कर रहा है। जेसन ने जब उस डरे हुए बच्चे से पूछा कि तुम लोग कहां जा रहे हो, तो बच्चे ने कांपते हुए जवाब दिया कि मेरे पापा के दोस्त गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। उन्होंने बताया है कि शहर में एक बहुत ही जहरीला वायरस फैल चुका है जो एक नॉर्मल इंसान को खूंखार मॉन्स्टर में बदल देता है। लेकिन तभी वहां उस बच्चे की मां आ गई और उसे खींचकर वहां से ले जाने लगी। जेसन ने उसे रोककर पूछा कि आखिर ये बच्चा किस वायरस की बात कर रहा है, हमें भी बताओ। जिस पर उस मां ने चिल्लाकर कहा, अभी बताने का वक्त नहीं है, अपनी वाइफ और बेटी को उठाओ और इस शहर से जितना हो सके दूर निकल जाओ, वरना सब मारे जाएंगे। ये सुनकर जेसन और बेथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद जेसन बिना एक पल गंवाए अपनी फैमिली को गाड़ी में ठूसकर शहर से बाहर ले जाने लगता है। मगर रास्ते में उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। जो पड़ोसी भाग रहे थे वो वापस लौट रहे हैं। ये देखकर उन्हें और भी अजीब और डरावना लगने लगा। आगे जाकर ये लोग बुरी तरह ट्रैफिक में फंस जाते हैं, जहां हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां थीं। जब जेसन और उसकी फैमिली गाड़ी से बाहर उतरे तो उन्होंने देखा कि शहर से बाहर निकलने वाला अकेला रास्ता पुलिस और मिलिट्री ने पूरी तरह बंद कर दिया है। आसमान में यहाँ वहाँ हेलीकॉप्टर्स मंडरा रहे थे जैसे शिकार ढूंढ रहे हों। लाउड स्पीकर्स पर लोगों को चेतावनी दी जा रही थी कि शहर में एक जानलेवा वायरस फैल गया है और तुम लोगों को तुरंत घर वापस लौटना चाहिए। ये बात सुनकर जेसन का माथा ठनका। जब शहर में वायरस फैल गया है तो लोगों को बचाने के बजाय उन्हें मौत के मुंह में वापस क्यों भेजा जा रहा है? तभी अचानक पास की पहाड़ी से एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कते हुए उनके कार पर आ गिरा और शीशा टूट गया। ये देखकर वो लोग दहशत में आ गए। जमीन हिलने लगी, पहाड़ कांपने लगा। तभी उस पहाड़ के पीछे से 2 मिलिट्री के फाइटर जेट्स मौत बनकर निकले और शहर की तरफ बढ़े। देखते ही देखते वो 2 फाइटर जेट्स पूरे शहर पर बमों की बारिश करने लगे। जेसन की आंखों के सामने उसका पूरा शहर, उसका घर, सब कुछ जलकर राख में बदल गया। गाइस, इस निर्दोष फैमिली को बचाने के लिए प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जेसन की वाइफ बेथ को फौरन समझ आ गया कि ये कोई मामूली वायरस नहीं है। अगर वो पुलिस की बात मानकर घर लौट जाते तो उनका अंजाम भी मौत ही होता। उसके बाद वो फाइटर जेट सड़क पर मौजूद मासूम लोगों को निशाना बनाने लगे। ये देखकर सभी लोगों में भगदड़ मच गई। अब सबको समझ आया कि गवर्नमेंट उन्हें बचाना नहीं बल्कि मारना चाहती है। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर चीखते हुए भागने लगे। पर जेसन और बेथ को समझ आ चुका था कि वो सड़क पर कहीं भी भाग लें, वो फाइटर जेट्स उन्हें ढूंढ कर मार देंगे। तभी बेथ की नजर पहाड़ पर बने एक स्कूल पर पड़ी और उसे लगा कि शायद वही एक सुरक्षित जगह है। जिसके बाद जेसन, बेथ और उनकी छोटी बेटी जोई जान की बाजी लगाकर स्कूल की तरफ पहाड़ पर चढ़ने लगे। पीछे ब्रिज पर फंसे लोगों पर फाइटर जेट्स ने बम गिरा दिया और सब कुछ तबाह कर दिया। ये तीनों सांसें फुलाए तेजी से दौड़ते हुए स्कूल तक पहुंच जाते हैं और खुशकिस्मती से वहां उन्हें जमीन के नीचे एक छुपा हुआ टनल मिल जाता है। मौत उनके सर पर मंडरा रही थी, पर बम धमाके से कुछ सेकंड पहले वो जल्दी से उस टनल में कूद जाते हैं। जैसे ही बंकर का भारी दरवाजा बंद हुआ, ऊपर एक जोरदार धमाका हुआ जिससे जमीन हिल गई। लेकिन शुक्र है ये लोग बंकर के नीचे होने की वजह से बाल बाल बच गए। मगर अब इनके मन में हजारों सवाल थे कि आखिर ये कौन सा खतरनाक वायरस था कि गवर्नमेंट को अपने ही शहर के सभी लोगों को मारना पड़ा। वो लोग सदमे में थे। बस उन्हें ये पता चल चुका था कि अगर जिंदा रहना है तो इस अंधेरे बंकर में कैद होकर रहना पड़ेगा। लेकिन असली परेशानी तो अब शुरू होनी थी। आखिर ये लोग यहाँ कब तक घुट घुट कर जिएंगे और पेट भरने के लिए खाने पीने का इंतजार कहाँ से करेंगे? अच्छी बात यह थी कि उस पुराने बंकर में ढेर सारा एक्सपायरी खाना रखा हुआ था जो बच बचाकर खाने पर 3 लोगों के लिए काफी लंबे समय तक चल सकता था। जेसन की वाइफ बेथ बहुत ज्यादा परेशान थी। वो अपनी छोटी सी बच्ची जोई के चेहरे को देखकर सोचने लगती है कि अगर ये बीमार हो गई तो इस अंधेरे कैद खाने में इसका इलाज कैसे होगा। और बेथ दरवाजा बंद करते समय जख्मी भी हो गई थी, जिससे उसके हाथ में काफी गहरी चोट आई थी। वो दोनों इस बात को लेकर भी अंदर ही अंदर घबरा रहे थे कि कहीं इस जहरीले वायरस ने हवा के जरिए उनकी बॉडी पर भी अटैक न कर लिया हो। मगर अभी डरने का वक्त नहीं था। उन्हें अब इस बंकर को एक किला बनाना था ताकि ऊपर से कोई भी वो दरवाजा खोल न सके। जेसन ने लोहे
लोहे की मोटी जंजीर से बंकर का दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया और तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो यहीं पर छिपकर जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन जमीन के नीचे रोशनी के बिना रहना आसान नहीं था। हर दिन वही एक जैसा बेस्वाद खाना, पीने के लिए कीचड़ से भरा मैला पानी और अंधेरे में बस ताश खेलना। बाहर की दुनिया से उनका नाता पूरी तरह टूट चुका था। कई दिनों तक यहाँ घुटन में रहने के बाद वो लोग अब पागल होने वाले थे, लेकिन मजबूरी ये थी कि अगर ऊपर गए तो मौत पक्की थी। इस कैद ने जेसन के परिवार को जीते जी मार दिया था। नन्ही जोई ने मासूमियत से अपने पापा से पूछा, पापा हम यहाँ कब तक रहेंगे? जेसन का दिल टूट गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी बेटी से झूठ कहा, बेटा जब बाहर वायरस चला जाएगा तभी हम बाहर जाएंगे। वो अपनी बेटी की आंखों पर उंगलियां रखकर उसे बाहर की खूबसूरत दुनिया इमेजिन करवाता है जो शायद अब बची ही नहीं थी। इस तरह डर और अंधेरे में दिन गुजरते गए और फिर महीने। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बाहर निकलने के इंतजार में उन्हें यहाँ 300 से भी ज्यादा दिन गुजर चुके हैं। जोई अपनी माँ की बनाई हुई पेरिस्कोप से चुपके से बाहर की दुनिया देखती है। बाहर चारों ओर बस तबाही और सन्नाटा था, जैसे ये पूरी दुनिया जलकर राख बन गई हो। वहाँ किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं बचा था। ये सब देखकर उस छोटी बच्ची को लगने लगा कि शायद पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और हम आखिरी बचे हुए लोग हैं। माँ ने उसे गले लगाकर दिलासा दिया कि तू डरना मत, शायद तुम्हारे दोस्त भी कहीं हमारी तरह छुपे हुए होंगे। अब रात हो चुकी थी और भूख मिटाने का वक्त आ गया था। उनके पास अब खाना लगभग खत्म होने वाला था, इसलिए वो एक एक निवाला गिन कर खा रहे थे। लेकिन आज जोई की जिद पर उसे खुश करने के लिए पूरा एक कैन का डिब्बा दिया गया। जोई ने खुशी खुशी जब टिन का डिब्बा खोला तो उसके होश उड़ गए। टिन का डिब्बा अंदर से बिल्कुल खाली था। इस डिब्बे के पीछे की तरफ एक छोटा सा छेद हुआ था। इसका मतलब साफ था कि कोई थी जो उनका खाना चुरा रहा था। बेथ ने घबराहट में सारे बचे हुए डिब्बों की जांच की तो पता लगा कि पूरे 12 डिब्बे खाली हैं। ये देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये उनके 2 हफ्तों का आखिरी राशन था। बेथ ने उतरी वेंटिलेशन जाली की तरफ देखा और समझ गई कि जरूर कोई चूहा अंदर आकर उनका खाना खा गया है। बेथ ने गुस्से और डर में कहा, अगर ये चूहा है तो इसे आज ही मारना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें भूखा मार देगा। बेटी के उतरे हुए चेहरे को देख जेसन ने वादा किया, मैं ऊपर जाकर तुम्हारे लिए खाना जरूर लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन जब जोई खेल रही थी तभी पीछे से खटखट की आहट आई। जोई ने बिना आवाज किए अपने पेरेंट्स को इशारा किया। आज इस चोर को पकड़ना जरूरी था। जेसन हाथ में चाकू लेकर दबे पांव उसके पीछे लपका, लेकिन वो चूहा बिजली की तेजी से भागा। वो जेसन के वार से बचा और भागते हुए टेबल पर रखी जलती हुई लालटेन को गिरा दिया। जैसे ही वो अपने बिल में घुसने वाला था, बेथ ने चीते की तरह झपटा मारा और चूहे को वहीं मार दिया। वो चूहे को मारने की राहत महसूस कर ही रहे थे कि अचानक लालटेन गिरने से तेल फैल गए और आग लग गई। हालात बेकाबू हो गए। जेसन दौड़कर उस लालटेन को उठाने लगा, लेकिन कांच इतना गर्म था कि जेसन का हाथ बुरी तरह जल गया। लालटेन फूटा और देखते ही देखते पूरे टेबल पर आग के शोले भड़क उठे। बेथ ने जल्दी से पर्दा फाड़कर आग पर मारा। जेसन ने पानी की बाल्टी उलट दी। भारी मशक्कत के बाद आग तो बुझ गई, लेकिन असली मुसीबत अब शुरू हुई थी। आग तो बुझ गई थी, मगर उससे निकलने वाले काले धुएं ने पूरे बंकर का दम घोट दिया था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो धुआं वेंटिलेशन शाफ्ट से सीधा ऊपर आसमान में निकल रहा था। ये देखकर उनकी रूह कांप गई, क्योंकि ये धुआं दुश्मनों को चीख चीख कर बता रहा था कि हम यहाँ छुपे हैं। अब सब लोग पत्थर की तरह सांस रोक कर बैठे थे। जेसन ने फुसफुसाते हुए कहा, शायद रात का अंधेरा धुएं को छुपा लेगा और हम बच जाएंगे। वो तीनों मौत के डर से पूरी रात पलक नहीं झपका पाए। अगली सुबह जब सूरज निकला, उन्होंने डरते डरते पेरिस्कोप से बाहर झांका और जो देखा उससे उनका खून जम गया। बाहर बिल्कुल उनके बंकर के ऊपर अभी भी धुएं का गुबार उठ रहा था। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि अब उनका ठिकाना राज नहीं रहा। बेथ ने घबराहट में कहा, अगर धुआं है तो राख भी होगी और वो राख निशान बनकर दुश्मन को हम तक ले आएगी। हमें अभी जाकर सब साफ करना होगा, वरना हम मारे जाएंगे। फैसला हुआ कि पति पत्नी ऊपर जाकर सबूत मिटाएंगे। जाने से पहले जेसन ने अपनी डरी हुई बेटी जोई का चेहरा पकड़ा और कहा, जोई, मेरी आंखों में देखो, वादा करो मुझसे, चाहे बाहर से कोई भी आवाज आए, चाहे हमें कुछ भी हो जाए, तुम दरवाजा नहीं खोलोगी। बेटी से ये दर्दनाक वादा लेने के बाद उन्होंने जंजीरें खोली। दिल की धड़कनें तेजी से चल रही थीं। जब लगा सब शांत है, वो दोनों बंकर से बाहर निकल गए। अब नन्ही जोई अकेली उस अंधेरे कैद में थी। हर पासिंग सेकंड उसके लिए सदियों जैसा लग रहा था। जब काफी देर तक उसके मॉम डैड वापस नहीं आए तो उससे रहा नहीं गया। उसने स्टूल लगाया और कांपते हाथों से पेरिस्कोप में आंख लगाई। उसने देखा कि उसके पेरेंट्स जल्दी जल्दी सबूत मिटा रहे हैं। लेकिन तभी जोई की नजर दूर जंगल की तरफ गई और उसकी चीख निकल गई।
एक विशाल काली परछाई तेजी से शिकार करते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी। बच्ची ने पूरी ताकत से चिल्लाया, पापा पीछे देखो, लेकिन दूरी और हवा ने उसकी आवाज दबा दी। घबराहट में बच्ची अपने वादे को भूल गई और अपने माँ बाप को बचाने के लिए बंकर से बाहर की तरफ दौड़ी। बाहर आते ही उसने देखा कि उसके पेरेंट्स वहां थे ही नहीं। जोई पागलों की तरह चिल्लाने लगी, मॉम, डैड। तभी पीछे से एक हाथ आया और उसका मुंह जोर से दबोच लिया। वो कोई दुश्मन नहीं, उसकी माँ थी। उसी पल एक जंगली हिरनों का झुंड उनके बगल से तूफान की तरह गुजरा। हालांकि वो बच गए, लेकिन बेथ का चेहरा बता रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अगर जंगल के जानवर इतने डर कर भाग रहे हैं तो जरूर कोई निहायती खतरनाक चीज उनका पीछा कर रही है। सबको मौत का एहसास हुआ और वो जानवरों की तरह वापस बंकर में कूद गए। जेसन ने जल्दी जल्दी लकड़ी लगाई और जंजीरों से दरवाजा कस दिया। बिल्कुल आवाज मत करना, उसने इशारा किया। तभी ठम ठम ऊपर से भारी कदमों की आहट आई। कोई था जो ठीक उनके सिर के ऊपर बंकर के दरवाजे पर चल रहा था। वो सूंघ रहा था, ढूंढ रहा था। ये तीनों अपनी सांसें रोक के दबे पांव दरवाजे से पीछे हटने लगे, ताकि अगर दरवाजा खुले भी तो वो अंधेरे में दिखाई न दें। डर इतना ज्यादा था कि जोई की सिसकी निकल गई। बेथ ने तुरंत उसका मुंह बंद किया। मौत ऊपर नाच रही थी। वो तीनों कोने में दुबक गए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जोई के हाथ में जो गुड़िया थी, उसकी रस्सी गलती से पाइप के स्क्रू में फंस गई। जैसे जैसे वो पीछे हटे, स्क्रू ढीला होने लगा। जेसन और बेथ की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो रस्सी गुड़िया के टॉकिंग स्विच से जुड़ी थी। इससे पहले कि वो रोक पाते, ट्रिंग, स्क्रू निकला और मामा मामा, गुड़िया जोर जोर से अंधेरे में बोलने लगी। जेसन ने झपटा मारा और गुड़िया को चीरकर उसका स्पीकर तोड़ दिया। सन्नाटा छा गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर वाले शिकारी ने आवाज सुन ली थी। बूम! एक जोर की टक्कर दरवाजे पर हुई। भारी कदमों की आवाज अब सीधा उनके दरवाजे पर रुक गई थी। उस मॉन्स्टर ने उनका ठिकाना ढूंढ लिया था। अब दरवाजे पर ऊपर से जबरदस्त हमले होने लगे। वो कोई इंसान नहीं लग रहा था। जंजीरें जो लोहे की थीं, वो एक एक करके खट खट टूटने लगीं। जेसन की आंखों में डर साफ था। ये दरवाजा अब उन्हें नहीं बचा पाएगा। जेसन पागलों की तरह भागा और पानी का लोहे का पाइप उखाड़ने लगा। बेथ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को लटकाकर जंजीर को खींचकर पकड़ लिया, लेकिन दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था और रोशनी अंदर आ रही थी। तभी दरवाजे की दरार से एक भयानक काला साया नजर आया। उसकी आंखें किसी बल्ब की तरह पीली चमक रही थीं। वो उन्हें घूर रहा था। जेसन ने आव न देखा न ताव पाइप लेकर पूरी ताकत से उस परछाई पर हमला कर दिया। वो चीज चीखती हुई पीछे गिरी। जेसन ने फौरन पाइप फंसाकर दरवाजा जाम कर दिया और वो डरावनी चीज वहां से भाग गई। लेकिन जेसन का शरीर अब भी बुरी तरह कांप रहा था। उसने आज तक यही सोचा था कि बाहर सिर्फ बेरहम सोल्जर्स हैं, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया में खतरनाक राक्षस भी घूम रहे हैं। वो पूरा परिवार सीढ़ियों के पास मायूस होकर बैठ जाता है, क्योंकि अब उनका ठिकाना उजागर हो चुका था। अब किसी भी वक्त मौत उन पर हमला कर सकती थी, और उन्हें इस बात का अंदाजा भी हो चुका था। इस बार तो सिर्फ एक आया था, लेकिन अगली बार जब वो आएंगे तो उनकी तादाद हजारों में होगी। थोड़ी देर बाद अचानक अलमारी हिलने लगी, धरती कांपने लगी। जेसन और बेथ समझ गए कि उस मॉन्स्टर ने अपने पूरे झुंड को बुला लिया है। ऊपर से तेज कदमों की आवाजें आने लगी, मानो हजारों भूखे भेड़िए उनके सर पर दौड़ रहे हों। फिर छत पर भारी धमधम बंद हो गई और सभी बंकर के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। उनके भयानक सांसों की आवाज से नीचे जेसन, बेथ और जोई कांप रहे थे। तभी बूम! उन्होंने अचानक एक जबरदस्त हमला शुरू कर दिया। इस बार की ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी। मजबूत लोहे का दरवाजा किसी कागज की तरह टूटकर नीचे गिरा और बंकर के दरवाजे पर अंधेरे में ढेर सारी पीली आंखें चमकने लगीं। ये मंजर देखकर वो लोग डर के मारे पीछे भागने लगे, लेकिन वो राक्षस भी शिकार करने के लिए उनके पीछे उतर आए। बेथ ने दिमाग लगाया और अपनी तेल की लैंप फेंक दी। वुश! उनके और मॉन्स्टर्स के बीच पर्दे में आग लग गई। जेसन ने भारी अलमारी गिराकर रास्ता ब्लॉक कर दिया। वो सभी तेजी से बंकर की गहराई में भागने लगे, पर वो जानते थे कि ये आग उन्हें ज्यादा देर नहीं रोक पाएगी। मौत उनके करीब थी और बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी नन्ही जोई की नज़र जमीन की ओर खुलने वाले एक तंग वेंटिलेशन पर पड़ी। जेसन ने पूरी ताकत से उसे तोड़ा और जान लगाकर अपनी पत्नी और बेटी को बाहर धकेल दिया, लेकिन जब उसने खुद निकलने की कोशिश की तो वो बुरी तरह फंस गया। उसका शरीर उस तंग छेद से नहीं निकल पा रहा था। दूसरी तरफ आग पार करके राक्षस उसकी गर्दन तक पहुंच चुके थे। जेसन को पता था कि अगर वो नहीं निकला तो उसका परिवार भी मारा जाएगा। उसे कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया,
इसलिए जेसन ने एक खौफनाक फैसला किया। उसने दीवार से टकराकर अपने कंधे की हड्डी तोड़ डाली। दर्द से उसकी चीख निकल गई, पर जल्दी से वो खुद को संभालकर वेंटिलेशन में घुस गया। बेथ रोती हुई पूरी ताकत से जेसन को बाहर खींचने लगी। जेसन जैसे ही बाहर निकलने ही वाला था, तभी एक विशाल जीव ने नीचे से आकर जेसन के पैर को पकड़ लिया। जेसन समझ गया कि अब उसका बच पाना नामुमकिन है। उसने अपनी पत्नी बेथ की आंखों में आखिरी बार देखा और कहा, जो भी हो जाए, जोई को कुछ नहीं होने देना। और अगले ही पल वो राक्षस उसे वापस अंधेरे बंकर में खींच लेता है। दोस्तों, जेसन के इस पिता वाले बलिदान के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। लेकिन जेसन डरने के बजाय उन राक्षसों से कहता है, आओ देखता हूं तुम में कितना दम है। बेथ और जोई ने जब नीचे देखा तो बंकर में से तेज चीखने और काटने की आवाजें आ रही थीं। बेथ समझ गई कि उसका पति उन्हें भागने का समय देने के लिए अपनी जान दे रहा है। वो दर्द में भी अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल पड़ी। राक्षसों से बचते हुए वो काफी दूर शहर के हाईवे पर आ गए, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो दंग रह गए। जो हाईवे बाहर की दुनिया तक जाता था, वहां अब एक ऊंची कंक्रीट की दीवार खड़ी थी। यानी ये शहर एक कैद खाना था, यहां से कोई बाहर नहीं निकल सकता। तभी वहां एक हेलीकॉप्टर तेजी से उड़ता हुआ आया। बेथ ने देखा कि वो एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर था। हेलीकॉप्टर ने उन पर अपनी तेज स्पॉटलाइट चमकाई, जिससे वो अंधे हो गए। ये दोनों जैसे ही भागने वाले थे, तभी ऊपर से उन पर एक बड़ा सा जाल यानी नेट आ गिरा। वो दोनों मछली की तरह उस जाल में तड़पने लगे, लेकिन जाल ने उन्हें बुरी तरह जकड़ लिया था। बेथ ने जाली के बीच से देखा कि दूर से कुछ हरी आंखों वाले काले साए वेपन्स लेकर उनके पास आ रहे हैं। और यहीं पर कहानी का वो राज खुलता है जो आपके होश उड़ा देगा। ये जो बंदूक थामे पीली हरी आंखों वाले लोग, जिन्हें ये फैमिली और हम शुरू से राक्षस या मॉन्स्टर समझ रहे थे, ये असल में कोई एलियन या मॉन्स्टर नहीं थे। ये तो मिलिट्री के सोल्जर्स थे जो गैस मास्क और नाइट विजन ग्लासेस लगाए हुए थे। वही नाइट विजन गॉगल्स जिनकी पीली चमक उन्हें अंधेरे में मॉन्स्टर जैसी दिख रही थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आर्मी वाले इन निर्दोष लोगों की जान के दुश्मन क्यों बने हुए थे? क्या ये लोग वायरस से इन्फेक्टेड थे? अब बेथ और जोई दोनों इन सोल्जर्स के कंट्रोल में थी। एक सोल्जर ने बिना कुछ बोले एक बड़ी सी इंजेक्शन निकाले और दोनों के गले में बेरहमी से चुभा दी। जब ऑन स्पॉट इनके ब्लड को टेस्ट किया गया तो मशीन ने डेंजरस सिग्नल दिया। पता लगा कि ये फैमिली ब्रीदर नहीं, बल्कि ये दोनों ही उस खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड हैं। यानी ये सोल्जर्स राक्षस नहीं हैं, बल्कि ये माँ बेटी ही इस धरती के लिए असली खतरा हैं, जिन्हें मारा जाना जरूरी है। असल में जब वायरस पहली बार फैला था तो ये हवा से, सांस लेने से फैला था। इन्फेक्टेड लोग दिखने में नॉर्मल लगते हैं और उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो बीमार हैं। गवर्नमेंट के पास इसका कोई इलाज नहीं था, इसलिए उन्होंने पूरे शहर को घेर लिया था। इन्फेक्टेड लोगों को मारने के अलावा उनके पास दूसरा रास्ता नहीं था। जाल में फंसी बेथ रो रो कर भीख मांगती है, प्लीज मेरी बच्ची को जाने दो, वो इनोसेंट है। जब बेथ ने देखा कि ये सोल्जर्स गन लोड कर रहे हैं और उसकी छोटी बेटी को मारने वाले हैं, तब उसके अंदर का असली वायरस जाग उठा। वो पूरी तरह गुस्से में आ गई। उसके चेहरे पर काले निशान उभरने लगे, नसें फूल गईं। सोल्जर गोली चलाने ही वाला था कि खपाच, सोल्जर की गर्दन उड़ गई और खून का फव्वारा फूट पड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि मौत के मुंह से लौट कर आया जेसन था। दरअसल बंकर में जेसन मरा नहीं था, वहां वायरस ने उसके गुस्से को फ्यूल बना दिया और वो एक सुपर ह्यूमन मॉन्स्टर बन गया। उसने वहां अकेले ही सारे सोल्जर्स को चीर फाड़ डाला था। अब उसका चेहरा इंसानों वाला नहीं था, काले निशान, लाल आंखें और हैवान जैसी ताकत। साफ दिख रहा था कि असली मॉन्स्टर सोल्जर्स नहीं, जेसन था। जेसन जानवरों की तरह कूद कूद कर सोल्जर्स पर झपटा और उन्हें मारने लगा। गोलियां उसके शरीर को चीर रही थीं, पर उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन आखिरकार हैवी वेपन्स के सामने वो टिक नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा। जब सोल्जर्स बेथ और जोई की तरफ बढ़े तो वो दोनों जाल तोड़कर भाग चुकी थीं। सोल्जर्स उन्हें ढूंढने लगे, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि अब बेथ भी वायरस मोड में आ चुकी हैं। उसने जोई को एक कार के नीचे छुपा दिया और खुद एक भूखी शेरनी की तरह सोल्जर्स पर टूट पड़ी। उसने कई सोल्जर्स को हवा में उछालकर मार गिराया, लेकिन फिर एक स्नाइपर शॉट सीधा उससे लगा और वो कार की छत पर गिर पड़ी। अंधेरे में छुपी नन्ही जोई ने अपने माता पिता को मरते हुए देख लिया। अपने पेरेंट्स की हालत देखकर उस नन्ही बच्ची का डर खत्म हो गया और गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके अंदर का वायरस एक्टिवेट हो गया। एक छलांग में उस छोटी बच्ची ने एक वेल ट्रेन्ड सोल्जर को गिराया और उसका मास्क तोड़ दिया। वो उसे दांतों से काटने ही वाली थी कि जोई रुक जाओ। बेथ ने घायल हालत में भी उसे रोक लिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी मासूम बेटी एक दरिंदा बन जाए। बेथ के छूने से जोई शांत हो गई। धीरे धीरे उसकी नसों की हरियाली गायब हो गई और वो फिर से नॉर्मल बच्ची बन गई।
लेकिन सोल्जर की किस्मत खराब थी। मास्क टूटने से वो क्लीन एयर जोन से बाहर हो गया और वायरस से इन्फेक्टेड हो गया। दूसरी तरफ जेसन आखिरी सांसें ले रहा था। उसने खून से सने हाथ से बेटी की आंखें बंद की और हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इस इमोशनल मोमेंट के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। तभी और हेलीकॉप्टर्स आने लगे। बेथ टूटे हुए दिल से अपनी बेटी को लेकर भागी। कबाड़ के ढेर से गुजरते हुए वो एक पुरानी सुरंग में घुस गए। तभी वहां अंधेरे में एक लाइट जली। देखने पर पता चला कि सामने वही पड़ोस का छोटा लड़का पीटर था जो शुरुआत में दिखा था। वो जिंदा था। फिर ये दोनों उसके पीछे चल पड़े। वो लड़का उन्हें एक जमीन के नीचे बनी गुफा में ले गया। वहां का नजारा देखकर बेथ हैरान रह गई। वहां पीटर के पेरेंट्स और हजारों लोग छुपे हुए थे। असल में ये सभी लोग इन्फेक्टेड थे। ये लोग मॉन्स्टर तब बनते हैं जब वो डर या गुस्से में अपना कंट्रोल खो देते हैं, लेकिन इन लोगों ने कंट्रोल करना सीख लिया था। ये लोग दुनिया के लिए खतरा नहीं थे, बल्कि दुनिया इनके लिए खतरा थी। ये लोग सोल्जर्स को राक्षस समझते थे, जबकि बाहर की दुनिया इन्हें राक्षस समझती थी। इसी गहरे राज के साथ ये हिडन मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर ये ट्विस्ट आपको पसंद आया हो तो कमेंट में हिडन लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।